नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है हथेली में ध्वज का चिन्ह या ध्वजा का चिन्ह, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम झंडा का चिन्ह या फ्लैग भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से हो सकता है इसका फॉर्मेशन। कई बार ये इस प्रकार से भी दिखता है कि ऊपर से भी स्लोप है और नीचे से भी स्लोप है। तो आपको कई बार ये इस प्रकार से भी दिखेगा, कभी लेफ्ट तो कभी राइट घूमी हुई। तो ये तीनों पिक्चर ध्वजा के हैं। तो कभी कभी इसमें इस प्रकार से होता है, थोड़ी सी डंठल ऊपर भी बढ़ी हुई मिलती है, परंतु नीचे की जो होती है डंडे, ये थोड़ा बड़ा होता है, तो इसे हम ध्वजा कहेंगे। अब एक इसका फॉर्मेशन हथेली में कहीं पर भी हो, इसके परिणाम शुभ होते हैं। ध्वजा क्या है? विजय का प्रतीक है। ध्वज जीत का प्रतीक है, ये विजय का प्रतीक है। आपके वर्चस्व का प्रतीक है ये ध्वजा। अपने हम मंदिरों पर इसे लगाया जाता है, शुभ कार्य में ध्वजा को लगाया जाता है। अब है कि आपकी हथेली पर ये बनता कहाँ है? कहीं पर भी इसका फॉर्मेशन हो सकता है और ये तीन रेखाओं से बनता है, एक दूसरा इधर तीसरा इधर, थोड़ा सा दाएं बाएं रेखाएं हो सकता है निकला हो। यदि ये आपके सूर्य पर्वत पर बनता हो, हमने यहाँ सूर्य पर्वत पर बना लिया है, ये है आपकी अनामिका उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये है उसके सूर्य का पर्वत क्षेत्र। सूर्य पर्वत पर बनने से इसके प्रभाव काफ़ी अधिक देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में बहुत ही नामी व्यक्ति हो सकता है। कला के क्षेत्र में अर्थात हो सकता है कि बहुत बड़ा ये अभिनय करने के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत आगे हो। जैसे आप कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई अभिनय करने वाला व्यक्ति, उनके हथेली में यह चिन्ह मिल सकता है आपको। यह चिन्ह आपको बड़े राजनीतिक व्यक्ति की हथेली में मिल सकता है। इस चिन्ह की बात करें तो सूर्य को हम सरकारी नौकरी या सरकार द्वारा लाभ को भी जोड़कर देखते हैं, राज्य द्वारा लाभ। तो ये सरकारी क्षेत्र में बड़े पदाधिकारी हो सकते हैं, बड़े पदाधिकारी अर्थात छोटे नहीं, ये क्लास 1 लेवल के कह सकते हैं कि आप पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, उनके हथेली में ये चिन्ह आपको मिल सकता है। यदि ये चिन्ह है तो ये बड़े पदाधिकारी अवश्य बन जाएंगे, चाहे वो छोटे स्तर पर अपना शुरुआत क्यों ना करते हों। ये क्या है? विजय, अर्थात ये जिस भी क्षेत्र में वर्क करेंगे, ये गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते तो वहाँ विजय, वहाँ पर इनकी जीत, अर्थात ये सर्वोच्च पद को धारण करेंगे। सरकारी क्षेत्र में सर्वोच्च पद अर्थात ऊंचे पद को, बड़े पद को, जिनके अंदर में बहुत सारे लोग होंगे। अभिनय के क्षेत्र में यदि ये वर्क करेंगे तो वहाँ पर इनकी जीत होगी, इनकी विजय होगी, इनका बोलबाला रहेगा, इनका वर्चस्व रहेगा। तो वहाँ पर बड़े स्तर पर ये कलाकार हो सकते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति किसी क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में ही कोई ना कोई इनके पास विशेष कला वाला नॉलेज होगा। ये नॉलेज किसी अन्य क्षेत्र में भी हो सकता है जो सभी के पास नहीं है। उस क्षेत्र में इनका वर्चस्व होगा या उनका नाम होगा, यश होगा, मान सम्मान होगा, लोग इनको दूर दूर तक जानेंगे। इनकी प्रतिभा सूर्य के भांति चारों तरफ फैलेगी, लोग इनको दूर दूर तक जानेंगे इनके कर्म और कार्य के कारण। ऐसे व्यक्ति यदि व्यवसायिक क्षेत्र में है, हो सकता है कि बड़े व्यवसायी हों। ये चिन्ह है तो छोटा स्तर पे तो कोई कार्य होगा नहीं, जो भी कार्य होगा वो बड़े स्तर पे ही होगा। बड़े व्यवसायी हो सकते हैं और व्यवसायी इनका एक ब्रांड के रूप में चारों तरफ फैलेगा। क्योंकि ये चिन्ह बन रहा है सूर्य पर, यह मान सम्मान का कारक है, ये प्रतिभा को दिखलाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को दिखलाता है, सूर्य राज्य द्वारा लाभ को दिखलाता है। तो इन सभी चीज़ों में से जिस भी फील्ड में ये व्यक्ति वर्क करेंगे वहाँ उनका काफ़ी नाम, यश, मान सम्मान होगा। ये थे सूर्य के प्रभाव। यदि ये चिन्ह आपके बुध पर बनता है, ये हमारा बुध का चिन्ह हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पर ये फॉर्मेशन होता हो, इस प्रकार से ये फॉर्मेशन हो रहा हो बुध पर्वत पर। तो बुध को हम व्यापारिक गतिविधि से जोड़कर देखते हैं, बुध को हम वाणी से जोड़कर देखते हैं, बुध को नए खोजकर्ता के रूप में भी जोड़कर देखा जाता है। नए तरीके से कार्य करने वाले, नए नए चीज़ों का इनोवेशन करने वाले, हम इसे बुध से जोड़ते हैं। एक बड़े अभियंत्रण क्षेत्र में वर्क करने वाले, बड़े
वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करने वाले बड़े चिकित्सक के हाथ में इस प्रकार के चिन्ह आपको मिलेंगे। साथ में ये व्यवसाय का क्षेत्र है तो व्यवसायिक क्षेत्र पर विशेष नॉलेज रखने वाले, अर्थात वाणिज्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष नॉलेज रहता है। इनका जो होता है लोगों के साथ बात करना, चूंकि ये वाणी को दिखलाता है तो वाणी का प्रभाव इनके अंदर जबरदस्त हो जाएगा यदि ये चिन्ह बन रहा है। अर्थात प्रभावशाली व्यक्ति किसी से यदि कोई बात कर ले, डील कर ले, तो लोग एक ही बात में मान जाएंगे। और यदि आपके वाणी में प्रभाव है तो आप बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, क्योंकि लोग बात करके ही सभी चीज़ों को, सभी पक्ष को अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो इस प्रकार का ये गुण दिखलाता है यदि ये बुध पर आ जाता है तो। अब एक इसके प्रभाव कितने दिखेंगे, चाहे कहीं पर भी है तो 100% प्रभाव तभी दिखेंगे जब ये स्वतंत्र रूप से बनता है, इसे कोई अन्य रेखा आकर इसको काटे नहीं या इसे दूषित ना करे, तो इसके प्रभाव आपको शुभ 100% मिलेंगे, चाहे ये कहीं पर भी बने। तो ये है ध्वजा का चिन्ह का प्रभाव। पिछले अंक में हमने गुरु पर्वत के विषय में बात किया, शुक्र पर्वत, मंगल पर्वत, राहु। अब आइए, यदि ये शनि पर बनता हो सकता है कि आपके शनि के क्षेत्र पर बनता हो। ये क्षेत्र है शनि का, मिडिल फिंगर जिसे हम मध्यमा कहते हैं, इसके नीचे का क्षेत्र होता है शनि। शनि न्याय के देवता है, शनि कर्म का क्षेत्र है, शनि भाग्य का क्षेत्र है। आपकी भाग्य रेखा इसी शनि पर पहुंचती है। इस स्थान पर ध्वज का चिन्ह यदि निर्दोष रूप से बनता है तो धन की मात्रा ऐसे व्यक्ति के पास तो रहेगी ही रहेगी, चूंकि धन के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में इनका विजय होगा, धन के क्षेत्र में विजय, अर्थात धन की प्रचुरता रहेगी। ये न्याय के देवता है तो ऐसे व्यक्ति न्याय वाले वर्क करने में हो सकता है कि बड़े न्यायाधीश हों, हो सकता है बड़े कोर्ट में, बड़े न्यायालय में उच्च स्तर के न्यायाधीश हों, न्याय करने में इनका नाम हो, मान सम्मान, ये चीज़ें ये दिखलाता है। शनि गुप्त विद्या की ओर भी रुचि को दिखलाता है। इनकी रुचि तंत्र मंत्र में हो सकती है, ज्योतिषी शास्त्र में हो सकती है, हस्तरेखा में हो सकती है, या जितने भी तरह के गुप्त विद्या वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों में, या आध्यात्मिक क्षेत्र में जो आध्यात्मिक ज्ञान है इनके पास अत्यधिक हो सकता है, या इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति होंगे। शनि गंभीर प्रकृति को भी दिखलाता है, अर्थात किसी से कम बात करेंगे, चिंतन मनन करने वाले व्यक्ति होंगे, इस प्रकार की चीज़ें ये देता है। ये शनि पर भी इसके बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम देखे गए हैं। और यह चिन्ह जनरली हमने देखा है कि सूर्य पर्वत पर लोगों की हथेली में ये देखने को मिलता है। शनि पर भी मिलता है, बुध पर बहुत कम लोगों को दिखता है, गुरु पर्वत पर भी इसके प्रभाव देखे गए हैं। अब लास्ट है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर बनता हो तो चंद्र क्या है? मन का कारक। चंद्र जो है दूर के धन को भी दिखलाता है, आपके मन की शक्ति को दिखलाता है, आपके सोचने और इमेजिन करने की शक्ति चंद्र देता है, आपकी कल्पना शक्ति जो है वो चंद्र देता है। तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत मजबूत और बहुत बढ़ी हुई मिलेगी और पॉजिटिव ऊर्जा वाली मिलेगी। ऐसे लोग चाहे तो एक बड़े साहित्यकार हो सकते हैं, कथाकार हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, उपन्यासकार हो सकते हैं, या साहित्य, कला, उपन्यास या लेखन के क्षेत्र में इनका विशेष नाम हो सकता है, मान सम्मान मिलने की संभावना होती है। साथ में दूर के धन को दिखलाता है, अर्थात इनका वर्किंग क्षेत्र निवास स्थान, मूल स्थान से काफ़ी दूर हो सकता है, या ये अपने आसपास निवास स्थान पर भी रहती, इनको धन जो आएगा वो काफ़ी दूर से आने की संभावना काफ़ी रहती है। विदेश में कोई वर्क हो सकता है, विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य कर सकते हैं, ये चंद्र दिखलाता है। चंद्र पर यह चिन्ह अति शुभ माना जाता है। पिछले अंक में यदि आपके अपने गुरु पर्वत पर देखना है तो आप मेरे पिछले अंक वाले वीडियो को देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः अन्य शुभ चिन्हों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।